जय जिनेन साथियों, सक्सेस मंत्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा कि व्यापार प्रारंभ तो बड़े जद से किया, बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन सारा का सारा पैसा डूब जाता है। डूबने वाले फैक्टर क्या होते हैं, व्यापार फेल क्यों हो जाता है, उसके आज मुख्य बिंदु में आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा कारण होता है भूमि की एनर्जी। यदि भूमि पर किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है, एनर्जी चेक करने की अनेक मेथड होती हैं, जैसे कि मैं डाउजिंग टेक्निक से करता हूं। इसके अलावा मिट्टी की केमिस्ट्री को चेक करके और गारंटी से बताया जा सकता कि यह मिट्टी आपके व्यवसाय के योग्य है कि नहीं। अभी एक प्रोजेक्ट है जो 2.5 साल पहले एक जगह लगाया गया था हरिद्वार में, और उस प्रोजेक्ट को कहा गया कि इसकी मिट्टी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा पार्टनर वास्तु को नहीं मानता था और उसने वहां पर प्लांट लगा लिया और कहानी ठाए ठाए फिस हो गई। इस तरह से जब तक आप मिट्टी का परीक्षण ना कराएं, तब तक वहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान इंडस्ट्री ना डालें, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर होता है व्यापार में, यानी कि लैंड की एनर्जी। दूसरा है, आप जो भी ओरिएंटेशन करते हैं तो उसमें वह वास्तु आपको कर्ज में भी डुबो सकती है, वह आपको माला माल कर देती है। माल आता है दरवाजे से, यदि दरवाजा सही स्थान पर होगा तो वह इस यूनिवर्स की सारी एनर्जी को खींच के लाएगा, और आपके बाहर का और अंदर का जो आवागमन का कांटेक्ट होता है वो सिर्फ दरवाजे से होता है। तो कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कर्ज द्वार बन जाते हैं, जो आपके बैंक करप्ट करवा देते हैं, जो सब डुबा देते हैं। वो है 3 दरवाजे, जैसे S7 दक्षिण दिशा का बना हुआ S7 का दरवाजा आपके लिए बर्बाद कर देता है। एक होता है आपके W7 का दरवाजा, और दरवाजा होता है आपके लिए जो खास दरवाजा है वह है आपका S5 का भी दरवाजा। ये 3 दरवाजे जो हैं आपके कर्ज द्वार होते हैं। इन दरवाजों पर यदि इन स्थानों पर, इन देवता के स्थानों पर यदि दरवाजा बना दिया जाता है W7 S7, तो निश्चित रूप से आपका सारा का सारा धन पैसा बर्बाद हो जाता है। और यदि ब्रह्म स्थान पर गड्ढा कर दिया जाए तो सर्वनाश हो जाता है। और लास्ट है कि नैऋत्य कोण का दरवाजा। मेरे पास कम से कम सैकड़ों केस स्टडी ऐसी हैं जिनको हमने देखा कि कर्ज द्वार पर दरवाजा बना था, पूरा व्यापार फेल हो गया। कितना स्किल, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन सारी की सारी मेहनत पानी फेर देती है। और यदि यदि किसी के नैऋत्य पर टी बन गई और वहां की टी आपके लिए कर्ज में डुबो देगी और बर्बाद कर देगी। तीसरा कारण होता है अग्नि तत्व। किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी व्यापार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फायर का, अग्नि का, विद्युत का, बिजली का। उसके बगैर ना तो कोई मशीन चल सकती, ना फैक्ट्री। यदि ये फायर या अग्नि आपकी भट्टी किसी भी फैक्ट्री की नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर दिशा में, उत्तरी ईशान में, ईशान कोण पर यदि लगा दी जाती है तो निश्चित रूप से आग में, यानी आग डाल दी पानी में, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। आग बुझ गई, आग खत्म हो गई। जिस तरह से इंसान के शरीर में से अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है तो लोग कंधों पर लाद करके और मरघट पे छोड़ आते हैं। ठीक इसी तरह से आप उस व्यापार की अर्थी मत निकालो, क्योंकि आप ईशान कोण पे भट्टी मत बना दो। जब तक पुण्य चलेगा तब तक तो चल जाएगा। मैं कह रहा हूं कितने ही पुण्य हो, लेकिन एक बार अंगारे को डाल के देखो पानी में, यदि तुम बहुत पुण्यशाली हो। कई लोग कहते हैं कि ये सब पुण्य का खेल है, मैं भी मानता हूं। प्रथम कर्मोदय है, द्वितीय बाकी चीज है, लेकिन कर्मोदय आपका बहुत अच्छा है, भाग्योदय बहुत अच्छा है। आंख पे पट्टी बांध करके आप चलेंगे क्या, तो आपका एक्सीडेंट अवश्य हो जाएगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो व्यापार डूब जाते हैं। और एक और सबसे बड़ा कारण होता है, यदि आपकी फैक्ट्री का पूरा ढलान, स्लोप जो है, यदि आपका साउथ वेस्ट में होगा तो निश्चित रूप से
आपका व्यापार ठप हो जाएगा, या पश्चिम दिशा की तरफ वेस्ट की तरफ होगा, तब आपके लिए माल तो बिकेगा लेकिन वापस लौट के पैसा नहीं आएगा, उसके कारण भी डूब जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए कि कौन व्यक्ति जो कर्ज में डूब जाते हैं, किन का व्यापार ठप हो जाता है, उसमें एनर्जी, डोर, टी और स्लोप, इन और फायर, ये 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अग्नि से ही हर प्लांट चलता है, बिना अग्नि के कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है। तो अग्नि को अग्नि के स्थान पर यानी कि साउथ ईस्ट में होगी अग्नि, तो बहुत व्यापार चलेगा। ठीक में अग्नि की बात चल रही थी, और अग्नि की आज फायर एलिमेंट की कमी हर इंसान में आती चली जा रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी आज एक समस्या खड़ी हो रही है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही। बच्चे 35-35, 40-40 साल, 38-38 साल के हो गए, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो वो कौन से फैक्टर होते हैं, कौन सा वास्तु दोष होता है जो आपके घर में वास्तु मतलब शादी में विलंब करवाता है? वो कौन सा वास्तु दोष? तो उसमें ध्यान रखना, यदि साउथ ईस्ट कटा है, साउथ ईस्ट नीचा है, और नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट का बनना, साउथ ईस्ट का कटा होना, साउथ ईस्ट का नीचा होना, चूंकि शुक्र का लोकेशन है, और गुरु के स्थान पर आपकी टॉयलेट निर्मित होना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो रिलेशन का जोन है उस पर यदि होगी, तो आपके शादी में विलंब अवश्य होगा। अब आपको शादी के लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूं, जिससे शीघ्र विवाह के उपाय बताने वाला हूं। और ध्यान रखना कि आप जो शादी में विलंब एक वजह से और होता है, जिन लोगों के घर में ढला स्लोप जो है नैऋत्य कोण की तरफ होता है, और उनके यहाँ विलंब शादी में अवश्य होता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि संबंध तो बहुत आ रहा है, लेकिन संबंध तय नहीं हो पा रहा है। तय इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग आकर के वापस चले जाते हैं, बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका ढलान साउथ वेस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ। अब आपको जिसकी शादी हो रही है उसे कहाँ सुलाना, कैसे सुलाना, क्या करना, इसके मैं थोड़े से उपाय दे रहा हूं, और ये उपाय ब्रह्मास्त्र ने अभी तक के आजमाए हुए हैं। आपको शयन किसी भी जिस भी आप रूम में करा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोगों को यहाँ बड़ी विडंबना रहती है कि सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कहां सुलाएं। लेकिन ध्यान रखना, उस व्यक्ति को दक्षिणी नैऋत्य यानी साउथ साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान पर कम से कम स्थान मत देना। इन 2 स्थानों पर स्थान देने से कभी भी शादी डिले हो सकती है, शादी में विलंब हो सकता है। उन्हें सुलाना है आपके लिए जहां पर शादी शीघ्र हो जाए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में सुला देने से शादी जल्दी हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वेस्ट में। मैं कहता हूं सिर्फ उस व्यक्ति को आपके लिए संबंध जुड़वाना है तो आप साउथ वेस्ट में सुलाएंगे, पैर करेंगे वेस्ट की तरफ, तो शादी शीघ्र होगी। और मैं 2 उपाय ब्रह्मास्त्र देता हूं जिसके मुझे 95% रिजल्ट मिले हैं। यदि लड़का है तो सफेद आंकड़े की जड़ को दाईं भुजा में पहनवा दीजिए, और लड़की है तो बाईं भुजा यानी लेफ्ट हैंड में, तो उसकी शादी के शीघ्र योग बन जाएंगे। दूसरा एक और उपाय मैं दे रहा हूं जिसमें शादी के योग शीघ्र बन जाएंगे। वह है आपके लिए कि आप जिस शयन कक्ष में वो सोता है उसके आप एलिमेंट बैलेंसिंग के 4 कोकोनट के नारियल बांध दीजिए, इस भावना के साथ कि शीघ्र तत्वों का संतुलन होकर के तत्वों का मिलन हो जाए, तो वह निश्चित रूप से आपका मिलन करा देंगे। 4 रंग के कपड़े और 4 नारियल, गोमती चक्र, पीली सरसों, सफेद सरसों बस लेकर के बांध देना है अपनी भावना का। ईशान में आपके लिए सफेद, आग्नेय में रेड कलर का नारियल, और नैऋत्य में पीला, वायव्य में हरा। यह करेंगे आपका सम्यक संतुलन और आपकी होगी शादी।